Good morning student, welcome to my YouTube channel Talent Education Point ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस पीरियड में जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो 10th क्लास का है, जिसका नाम 100 ड्रेसेस पार्ट 1 पार्ट 2 है। 100 ड्रेसेस पार्ट 1 पार्ट 2। जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो हमें इस चैप्टर को समझने के लिए 3 कैरेक्टर्स को ध्यान से समझना पड़ता है। वो 3 कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? एक वांडा, दूसरा मैडी एंड थर्ड वन इज पैगी। जब इन 3 कैरेक्टर्स की बात की जाती है तो आपको ये चीज सबसे पहले समझनी होगी कि वांडा इज ए पुअर गर्ल। वांडा जो है एक गरीब लड़की है एंड शी लिव्स इन ए प्लेस दैट इज कॉल्ड बोगिन हाइट्स। बोगिन हाइट्स। वांडा जो है एक गरीब लड़की है और वो बोगिन हाइट्स नाम के स्थान पे रहती है। मैडी जो है, मैडी इज आल्सो पुअर। मैडी जो है वो गरीब है और but there is a psychological difference between मैडी एंड वांडा। मैडी और वांडा में एक अंतर है। दोनों ही हालांकि गरीब हैं, किंतु जो वांडा है शी इज अ वेरी सिंपल गर्ल एंड शी इज वेरी अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट लड़की है। अंतर्मुखी, खुद के विचारों में मगन रहती है, दिखावा नहीं करती है वांडा पेटनोस्की। लेकिन दूसरी तरफ जो मैडी है वो गरीब है लेकिन अमीरों जैसा दिखावा करती है। इससे आगे चलें तो देयर इज ए थर्ड कैरेक्टर इन दिस चैप्टर। उसमें एक थर्ड कैरेक्टर है जिसका नाम पैगी है। पैगी इज ए रिच पॉलिश गर्ल एंड शी इज ए वेरी रिच गर्ल, काफी अमीर लड़की है। और मैडी और पैगी जो है दे वर बेस्ट फ्रेंड्स, वो बेस्ट फ्रेंड्स है। यहां से मैं आपको बता दूं वांडा पेटनोस्की जो है माइग्रेटेड होके आई है, या माइग्रेट मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे आके बसे हैं ये, फ्रॉम हॉलैंड टू अमेरिका। अमेरिका में आके बसे हैं एंड शी स्टेड इन बोगिन हाइट्स। और मैडी एंड पैगी ऑलवेज टीज वांडा। मैगी और पैगी जो है वो हमेशा मजाक उड़ाती है, किसका? वांडा पेटनोस्की का। एंड दे ऑलवेज आस्क हर, वे हमेशा उससे पूछती हैं, हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव इन योर क्लोजेस्ट एंड हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज यू हैव, कि भाई आपके पास कितने जोड़ी तो वेशभूषाएं हैं आपकी अलमारी में और कितने जोड़ी आपके पास जूते हैं। वांडा आंसर देम, वांडा उन्हें जवाब देती है कि आई हैव 100 ड्रेसेस, मेरे पास कितनी वेशभूषाएं हैं? 100 वेशभूषाएं हैं। इसके अलावा जो वांडा है शी आल्सो आंसर देम, वो उन्हें ये भी जवाब देती है दैट शी हैव 60 पेयर्स ऑफ शूज, उसके पास 60 जोड़ी जूते हैं। फॉर सम डेज वांडा वाज नॉट कमिंग स्कूल, कुछ दिनों से वांडा जो थी वो स्कूल नहीं आ रही थी। एंड देयर वाज ए ड्राइंग कंपटीशन फॉर गर्ल्स ड्रेस मेकिंग एंड फॉर बॉयज बोट मेकिंग। जो स्कूल था उसमें प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। लड़कों के लिए तो बोट मेकिंग का प्रतियोगिता थी और लड़कियों के लिए ड्रेस मेकिंग की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। एंड व्हेन वांडा वाज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल हिज टीचर्स अनाउंस्ड द विनर। जो वांडा स्कूल में उपस्थित नहीं थी उस समय पे जो इस प्रतियोगिता के विजेता थे उनके नाम घोषित किए गए। एंड फ्रॉम द गर्ल्स साइड, लड़कियों की तरफ से, हु वाज द विनर? एवरीवन वाज गेसिंग, हर कोई अंदाजा लगा रहा था दैट पैगी विल बी द विनर, कि विनर प्रतियोगिता का कौन होगा? पैगी। बट एक्चुअली द विनर वाज वांडा पेटनोस्की। एंड व्हेन दे गॉट न्यूज, जब उन्हें ये समाचार प्राप्त हुआ, किसको? वांडा को और मैडी को और पैगी को जब ये समाचार प्राप्त हुआ तो उन्होंने ये कहा कि दे वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट, वे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते थे या बधाई देना चाहते थे, किसको? वांडा पेटनोस्की को। और दैट दे वेंट टू बोगिन हाइट्स। ये कहां पे गए? बोगिन हाइट्स नाम के स्थान पे या वांडा पेटनोस्की के घर पे गए। बट दे फाउंड दैट, उन्होंने पाया हर हाउस वाज लॉक्ड, उनका जो घर था वो बंद था।
इट मीन्स दे हैव लेफ्ट दैट हाउस, उन्होंने उस घर को छोड़ दिया था। देन दे रिटर्न बैक, वे वापस लौटे। मैडी वॉज फीलिंग वेरी बैड, मैडी काफी बुरा महसूस कर रही थी, बिकॉज दे ऑलवेज टीज वांडा पेटनोस्की एंड बिकॉज ऑफ देम शी लेफ्ट द स्कूल, उनके कारण वांडा पेटनोस्की को स्कूल छोड़ना पड़ा। एंड वांडा इवन मैडी वांट टू स्टॉप पैगी, पैगी को स्टॉप करना चाहती थी उस समय व्हेन शी टीज हर, जब वो वांडा को चिढ़ाती थी, बट शी वाज अनेबल टू स्पीक, वो बोलने में असक्षम नहीं थी। बट नाउ शी डिसाइडेड, अब उसने फैसला किया कि शी विल स्टॉप मैगी, वो मैगी को स्टॉप करेगी, रोकेगी, इफ शी विल टीज एनीवन, अगर वो किसी का मजाक उड़ाएगी। Then Mary was thinking this. Then Miss Mason came to their class. Miss Mason जो उनकी अध्यापिका थी, उन्होंने एक पत्र लिखा, पत्र प्राप्त किया, and she read it in the class. उन्होंने पत्र को कक्षा में पढ़ा. That it was from Wanda's father, जो वांडा के पिता के तरफ से था. In that letter that written that, उस पत्र में लिखा गया था कि that these children will not come anymore in this school because they are shifting to a big new city. वो माइग्रेट हो रहे हैं या शिफ्ट हो रहे हैं किसी दूसरे शहर में, एंड न्यू स्कूल, नए स्कूल में, वेयर नो वन टीज देम, जहाँ पे उनको कोई नहीं चिढ़ाता है। किसके बारे में चिढ़ाएगा, किसके बारे में? अबाउट देयर पोवर्टी एंड अबाउट देयर फनी नेम, भाई उनके नामों के बारे में और उनके गरीबी के बारे में उनको कोई भी नहीं चिढ़ाएगा। फॉर दैट रीजन, इसके लिए जो उनके पुत्र है वांडा और उसका भाई विल नॉट कम एनीमोर इन दिस स्कूल। एवरीवन फील वेरी सैड, हर किसी को बुरा लगा। इवन मैडी एंड पैगी फील वेरी गिल्टी, उन्हें काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। इन दैट लेटर वन लाइन वाज आल्सो रिटन, उस पत्र में लिखा हुआ था कि प्लीज कीप दोज 100 ड्रेसेस मैगी एंड पैडी, कि कुछ सिलेक्टिव जो ड्रेसेस हैं उन सिलेक्टिव ड्रेसेस में से कुछ मैडी और पैगी भी अपने पास रख लें। दे वर फीलिंग वेरी गिल्टी एंड इवन पैगी वाज फॉरगेटिंग द होल इंसिडेंट, जो पूरी बातचीत थी, विवाद था, उस बात को भूल रही थी। कौन? पैगी। लेकिन ये मैडी के दिमाग में से बातें उतर नहीं पा रही थी। यहाँ पे आके आपका चैप्टर ये समाप्त हो जाता है, जिससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी व्यक्ति की शरीर, आकृति, अपंगता इत्यादि का कभी भी जीवन में मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हम केवल मजाक ऐसा ही करें जिससे किसी व्यक्ति की हृदय को किसी प्रकार की क्षति या नुकसान न पहुंचे। जैसा कि आपके इस चैप्टर में हुआ, वांडा को बुरा लगा, किंतु उसने स्पष्ट तौर पे सबके सामने इस बात को जागृत होने नहीं दिया कि वांडा जब स्कूल में आती थी, दे ऑलवेज टीज हर, वे हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन जवाब में कभी भी उसने उनको कुछ भी नहीं बोला। वो अंदर ही अंदर उन चीजों को ग्रहण करती रहती थी। तो हमें जीवन में एक सबसे पहले तो विद्यार्थी जीवन में ये बात याद रखनी है कि अनुशासन एवं आदर, रिस्पेक्ट शुड बी नॉट इन वर्ड्स, इट शुड बी फ्रॉम योर हार्ट। रिस्पेक्ट कभी भी शब्दों से नहीं होता, बल्कि हृदय से होता है। और ये बात भी जरूरी नहीं है कि रिस्पेक्ट आप बड़ों का ही करें, क्योंकि छोटों को रिस्पेक्ट आप करेंगे तभी छोटे आपको रिस्पेक्ट देंगे। तो जीवन में आप हमेशा याद रखें कि कभी भी किसी का मजाक न उड़ाएं, कभी भी किसी के दिल को न दुखाएं, और किसी भी अपंगता, किसी भी बोलने के तरीके से या किसी की भी चेहरे या आकृति के तौर पर किसी भी व्यक्ति का मजाक न उड़ाया जाए, क्योंकि उसके हृदय को दुख पहुंचेगा। इसके अलावा मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैनल, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर कोई त्रुटि या कमी रही हो तो अपने विचारों को इनबॉक्स में डालें, ताकि अगली वीडियोस में आपके सुधार आपके सामने स्पष्ट हो। उम्मीद करता हूँ आप सबको जो मैंने पढ़ाया है वो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और अपने व्यूज डालें। जय हिंद, जय भारत।